ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो भाई वीडियो शुरू होने से पहले मैंने अपना पहला शॉट डाल दिया है रिगार्डिंग रोमन रिंग्स के बारे में। तो भाई बिल्कुल एक सीक्रेट है उसके अंदर। 1 मिनट के अंदर आपको पूरा सीक्रेट पता चल जाएगा, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। शॉर्ट्स जरूर देखना भाई, अब शॉर्ट भी आने लगे हैं और इंटरेस्टिंग लाऊंगा। अब देखो, मैं वादा तो नहीं कर सकता आपको कि मैं डेली लाऊंगा, क्योंकि अब वो आपको पता है भाई उसके अंदर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी पड़ती है। लेकिन हफ्ते में 3-4 बार तो ज़रूर आएगा। ट्विटर का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन है भाई, ट्विटर को भी फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं इंटरेस्टिंग स्टोरीज रोज़ डालता रहता हूँ। तो ये तो रही प्रमोशन की बात। उसके पहले भाई शुरू करते हैं आज की स्टोरीज। सबसे पहली स्टोरी की तरफ चलते हैं, तो यही जुड़ी है शॉन माइकल्स। अब जैसे आपको पता है, शॉन माइकल्स आजकल एनएक्सडी के प्रोड्यूसर हैं। जैसे आपको पता है भाई, ट्रिपल एच जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, वो मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब क्रिएटिव ऑफिसर है वो, मतलब पूरी जो डब्ल्यू की क्रिएटिव चीज़ है वो ट्रिपल एच देखते हैं, जो कि बुकिंग से रिगार्डिंग है, जो कि मतलब टैलेंट के रिगार्डिंग है। वैसे ही एनएक्सडी के अंदर प्रोड्यूसर डायरेक्टर शॉन माइकल है, मतलब वही पूरी एनएक्सडी बनाते हैं। मतलब क्या क्या मैचेस होने चाहिए, किसको टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वो सब काम शॉन माइकल करते हैं। तो भाई शॉन माइकल से इंटरव्यू के अंदर सीएम पंग के बारे में पूछा गया, तो शॉन माइकल ने क्या कहा बताऊं आपको भाई। शॉन माइकल ने कहा कि हाँ भाई, मैं सीएम पंग का वेलकम करता हूँ, खुले हाथों से वो आ जाए एनएक्सडी के ऊपर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है वगैरह वगैरह। भाई उन्होंने सीधे ही बोल दिया, मतलब कोई उन्होंने मुंह बात नहीं करी, सीधे बोल दी। लेकिन फिर उन्होंने बोला भाई एनएक्सडी में क्यों आएगा, मेन रोस्टर में आएगा। और ये बात सही भी है भाई, सीएम पंग आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर तो एनएक्सडी में तो जाएंगे नहीं भाई। लेकिन शॉन माइकल ने एनएक्सडी में वेलकम कर दिया है सीएम पंग का भाई। मतलब इससे बातें और ज़्यादा लग रही हैं। लेकिन इंटरव्यूअर ने जैसे पूछा वैसे रिप्लाई, मतलब होता है ना भाई, जैसे हाइप के टाइम पर पूछ लिया कि रोमन रिंग्स रॉ का मैच होगा, तो फिर बाइक ने बोल दिया अरे हाँ बस टेबल पे ही है मैच। मतलब इस तरीके से कुछ बातें जो होती है ना, इस टाइप का समझ आ रहे होगा आप लोग, तो उस तरीके की बात लग रही है। लेकिन भाई क्या पता इसमें कोई सेंस भी हो। तो भाई लेकिन सर्वाइवल सीरीज शिकागो में होने वाली है, तो कुछ कह नहीं सकते सीएम पंक। और भाई और कुछ बातें पता चलेंगी तो डेफिनेटली आपको चैनल पे पर मिल जाएंगी। तो भाई अब बात कर लेते हैं एनएक्सडी के ही बारे में। तो भाई एनएक्सडी डेडलाइन प्रीम लाइव इवेंट डब्ल्यूडब्ल्यू ने अनाउंस कर दिया। एनएक्सडी का प्रीम लाइव इवेंट होगा 9 दिसंबर सैटरडे को। तो भाई ये है एनएक्सडी के बारे में। तो भाई एनएक्सडी का भी आखिरी प्रीमियम इवेंट होगा साल का, पीएलई। तो कैसा होगा देखते हैं। तो भाई आप ये स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, केनियन कार्डगिल का रिकॉर्ड रेसलिंग ऑप्स ने ट्वीट डाला है। 14 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं भाई, जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने पोस्ट डाली थी कि केनियन कार्डगिल आ चुकी हैं। और ये सेकेंड हाईएस्ट व्यू पोस्ट है 2023 की। मतलब सोच रहे हो 2023 की सेकेंड हाईएस्ट पोस्ट। ये आप देख सकते हो भाई, किन किन पोस्ट को उन्होंने पीछे छोड़ा है भाई। ये जो ओनली मतलब ये सबसे जो ज़्यादा पोस्ट है वो जिमी ऊसो ने, जब जे ऊसो के ऊपर समर स्लैम पे टर्न किया था, उसको 30 मिलियन के आसपास लोगों ने देखा है। लेकिन जो जो रिकॉर्ड टूट चुके हैं, जिमी ऊसो ने रोमन रिंग्स को सुपर किक लगाई नाइट ऑफ चैंपियंस में, ट्रिपल एच ने एड्रेस किया रेसलमेनिया 39 के बाद, कार्लिटो का सरप्राइज रिटर्न और रॉक का रिटर्न जो कि स्मैकडाउन के ऊपर हुआ भाई। मतलब रॉक को भी पीछे छोड़ दिया, सबको पीछे छोड़ दिया भाई केनियन कार्डगिल ने। अब इससे डेफिनेटली पता चलता है भाई केनियन कार्डगिल कितना बड़ा नाम है। सोचो भाई, 14 मिलियन क्रॉस कर दिया, अभी तो और क्रॉस करेंगे। और 2023 की सेकंड हाईएस्ट पोस्ट है, मतलब सबसे हाईएस्ट पोस्ट वो जो जिमी ऊसो ने जे ऊसो को सुपर किक लगाई थी वो है। और उसके बाद ये है, मतलब ब्लड लाइन को भी पीछे छोड़ दिया कई मामलों में, ट्रिपल एच रॉक को पीछे छोड़ दिया भाई। मतलब देख रहे हो। और भाई केनियन कार्डगिल बहुत बड़ा नाम हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसका सही से यूटिलाइज़ किया। अब कल के स्मैकडाउन की बात कर लेते हैं। तो भाई बॉबी लैशली कल आपको स्मैकडाउन में देखने को मिल जाएंगे, ग्रेसन वॉलर इफेक्ट में, जो कि इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेगा स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बारे में। फिर शार्ट फ्लेयर वर्सेस बेली के बीच में सिंगल्स मैच है। इसके बाद भाई रे मिस्टीरियो वर्सेस सैंटोस एस्कोबार का यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप मैच। और भाई जॉन सीना का पूरा शेड्यूल कार्ड है। तो भाई कल 29 सितंबर वाला शो है, 29 सितंबर नहीं, वैसे इंडिया में 30 सितंबर को आएगा। तो उसमें जॉन सीना एडवर्टाइज हैं। और पीडब्ल्यू इनसाइडर्स ने ये भी रिपोर्ट किया है कि आपको एल ए नाइट भी कल के शो में देखने मिल जाएंगे। तो भाई ये कल का शो है। और ये फिलहाल केनियन कार्डगिल की बातें थी। अब बात कर लेते हैं भाई बैकी लिंच के बारे में भी। तो यार भाई ट्वीट देख सकते हो, रेसलिंग फीचर्स की तरफ से था भाई ये। मतलब मैंने इसलिए शेयर किया है कि आप इसको पढ़ो, कितनी इंटरेस्टिंग बात है। मैं आपको इसकी समरी देता हूँ भाई। बैकी लिंच ने बताया कि क्यों वुमेन्स डिवीज़न का जो डगमगा रही है, क्योंकि भाई उनको प्रॉपर टीवी टाइम नहीं मिल रहा, प्रॉपर स्टोर लाइन नहीं मिला। बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया भाई बैकी लिंच ने। और मैं इस बात से एग्री करता हूँ भाई। वो जो रिया रिप्ली वाला जो स्टफ है, मतलब जो जजमेंट डे वाला चल रहा है, रिया रिप्ली इतनी बड़ी विमेन सुपरस्टार कैसे है, तो उसका रीज़न बताया बैकी लिंच ने कि भाई उनको टीवी टाइम ज़्यादा मिल रहा है। और बैकी लिंच ने कुछ नाम भी लिए, टीगन नॉक्स जो उनको जिनको मौका दे रही। मतलब बैकी लिंच ने ये भी क्रिटिसाइज़ किया कि नटालिया को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि नटालिया उस लेवल पे आ चुकी हैं जो जो नहीं आया, जैसे टीगन नॉक्स
और भी बेकी लिंच ने, ज़ाया अली, इन सब सुपरस्टार्स का नाम लिया जो कि भाई अभी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ज़्यादा टीवी टाइम नहीं मिल रहा है। तो भाई बेकी लिंच को मानना पड़ेगा। वो बोल रहे हैं इसी कारण मैं एनएक्सडी गई हूँ और मैं प्रमोट करना चाहती हूँ कि मैं इस्टेब्लिश हो चुकी हूँ तो मैं सुपरस्टार्स को प्रमोट करूँ और डब्ल्यूडब्ल्यू की जो ये चीज़ है इसको आगे बढ़ाऊँ। भाई कितनी अच्छी अप्रोच है बेकी लिंच की, हमको भाई तारीफ़ करनी पड़ेगी। और भाई यह इसी से मतलब जो बेकी लिंच की ये सोच है, इसी कारण बेकी लिंच आज मैं बोलूँगा 4 पिलर में से हैं डब्ल्यूडब्ल्यू की जो विमेंस डिवीज़न के अंदर है। तो भाई मानना पड़ेगा बेकी लिंच को। अब भाई एक और ये ट्वीट देख सकते हो भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यू अब जापान में भी अपना कोई टीवी शो करने वाली, इसका नाम भाई समझ में एलोंग करके कुछ नाम है, पता नहीं भाई क्या नाम है, लेकिन अब जापान के अंदर भी अब डब्ल्यूडब्ल्यू टेबलाइज करने वाली है। अभी पोस्टर देख सकते हो आप रॉ स्मैकडाउन के, शिंस्के नाकामुरा, रिया रिप्ली, अकीरा टोजावा है पोस्टर में। अरे बाप रे, अकीरा टोजावा को पोस्टर में लिया गया है भाई। हाँ, रोमन रेंग्स, आस्का, इयो स्काई, वो सब तो छोड़ो भाई, अपना अकीरा टोजावा भी है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो ये देख सकते हो रॉ और स्मैकडाउन के पोस्टर। तो अब भाई बात कर लेते हैं बैड बनी वर्सेस रोमन रिंग्स के मैच के बारे में। मैं आपको एक बार ही बता चुका हूँ कि बैड बनी वर्सेस रोमन रिंग्स का मैच हो सकता है। इसके बाद मैंने बताया था कि बैड बनी को डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलमेनिया में कर रही है, शायद कल ही बताया था मैंने। तो भाई अब रिपोर्ट ये आई है कि डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रिंग्स वर्सेस बैड बनी का जो मैच है उसको करवाने वाली, क्योंकि जैसे ही मतलब ये जो डब्ल्यूडब्ल्यू सुन रही है ना, जैसे ही डब्ल्यूडब्ल्यू ने वो मतलब बातें फैलाई, तो फिर उसके बाद जो जितने रिएक्शन मिल रहे हैं इसको वगैरह, तो डब्ल्यूडब्ल्यू को लग रहा है कि भाई ये होने वाला है। वो बोलते हैं ना भाई, कई मैच सक्सेसफुल नहीं होते, जैसे भाई मतलब जैसे जो मनी मैचेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए रोमन रिंग्स वर्सेस किसी लेजेंड का मैच करा दो, जैसे जॉन सीना और रोमन रिंग्स का मैच करा दो अभी किसी प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर, तो भाई जॉन सीना रोमन रिंग्स को हराने तो वाले नहीं है। जैसे वो समर स्लैम 2021 में मैच हुआ था जॉन सीना रोमन रिंग्स का, वो स्टार पावर वाला मैच था, मतलब वो लोगों को मजा आएगा स्टोर लाइन में। और भाई बैड बनी और रोमन रिंग्स, बैड बनी जिनको रोमन रिंग्स से भी तगड़ी फैन फॉलोइंग है भाई, जिनको 2023 में अभी तक के सुपरस्टार में सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है बैड बनी को। तो भाई ये बैड बनी और रोमन रिंग्स इंटरेस्टिंग फेवर लेके आएंगे, लेकिन ये कब होगा मेरे समझ में नहीं आ रहा। क्राउन ज्यूल के अंदर लग नहीं रहा है। इसके बाद रॉयल रंबल में भी शायद बैड बनी रोमन रिंग्स ना हो। रेसलमेनिया में तो भाई वैसे ही रॉ, कोडी रोड्स, क्या क्या खिचड़ी पक रही है। अगर रोमन रिंग्स रेसलमेनिया तक सर्वाइव कर गए, इसके बाद हो सकता है आपको ये मैच कभी शायद देखने मिल जाए। और मे भी सही है भाई, ट्राइबल चीफ वर्सेस फैन फेवरेट बैड बनी, और इससे बैड बनी रोमन रिंग्स दोनों को फ़ायदा मिलेगा। कि बैड बनी को ये फ़ायदा मिलेगा कि वो बहुत बड़े डब्ल्यूडब्ल्यू के बड़े सुपरस्टार के साथ मैच किया और रोमन रिंग्स ने सेलिब्रिटी के साथ मैच किया, तो भाई ये फ़ायदा हो सकता है। अगली अपडेट क्राउन ज्वेल के रिगार्डिंग, मतलब सऊदी के शो के रिगार्डिंग है। तो भाई सऊदी का शो 4 नवंबर को हो सकता है पॉसिबली, मतलब आने वाले 2-3 दिन में डब्ल्यूडब्ल्यू इसको ऑफिशियल कर देगी, और ये तो हमको पता ही था। लेकिन इसका नाम क्राउन ज्वेल ही हो सकता है, ये कंफर्म नहीं हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू को चेंज करे। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बातें चल रही हैं भाई, और इसमें मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को डब्ल्यूडब्ल्यू लाना चाह रही है और शायद होस्ट बनाना चाह रही है क्राउन ज्वेल का। ऐसा भी हो सकता है। और भाई जॉन सीना से टैग टीम मैच की बात चल रही, पता नहीं भाई क्या क्या खिचड़ी पक रही है इसके रिगार्डिंग, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कुछ तो रोल रह सकता है सऊदी के शो में, क्योंकि वो अल नसर सऊदी के क्लब से, और रियाद भी ट्राई कर रहा है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो आए। इससे डब्ल्यूडब्ल्यू का फ़ायदा, सऊदी का फ़ायदा, और डब्ल्यूडब्ल्यू का सबसे बड़ा फ़ायदा मार्केट है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग लेके आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, फिर जिनको रेसलिंग पसंद आ गई वो परमानेंट डब्ल्यूडब्ल्यू के फैंस। तो भाई ये बहुत अच्छी अप्रोच है डब्ल्यूडब्ल्यू की, हो सकता है रोनाल्डो आ भी जाएँ। तो भाई अब बात कर लेते हैं हम लोग आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि बहुत बड़ी है भाई। अंकल हाउडी के बारे में मेरे पास बताने के लिए आपको फाइनली कुछ है। बहुत टाइम से बात नहीं हुई इस चीज़ के बारे में, तो अच्छे से बात करते हैं। देखो भाई, ब्रे वाइट अब हमारे बीच नहीं है, अब ये बात किसी छुपी भी नहीं है, और मैंने डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाई है ब्रे वाइट की, उसका लिंक भी डाल दूंगा। क्योंकि मतलब ब्रे वाइट है नहीं, लेकिन हम उनकी कुछ मतलब मैं बिहाइंड द सीन्स बनाया हूँ, लेकिन ब्रे वाइट की डेथ के 1 हफ्ते पहले ही मैं बना चुका था उसको। तो भाई इसलिए वो उसको भी जाके देख सकता है, उससे आपको पता चल जाएगा ब्रे वाइट ने कितना क्या डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ब्रे वाइट का चला, वो सब छोड़ो। हाँ, तो भाई अंकल हाउडी के बारे में ये अपडेट है कि ट्रिपल एच ब्रे वाइट की लेगेसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो भाई वो अब अंकल हाउडी करेंगे, मतलब बोर्ड एलिस को ट्रिपल एच ने कहना, और ये सर्वाइवल सीरीज़ के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू शुरू करेगी रेसलमेनिया टाइम के अंदर। और भाई सही रहेगा, लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यू को इसमें फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये सेंसिटिव मामला हो गया है ब्रे वाइट वाला, क्योंकि अब भाई लोग इसके ऊपर रिएक्ट तुरंत करेंगे, ब्रे वाइट से इमोशन जोड़ा रहेगा।
अब ये जो अंकल हाउडी वाली चीज़ चलेगी, इसमें ब्रे वाइट का लिंक तो रहेगा ऑब्वियसली। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू को बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, बहुत संभल के काम करना पड़ेगा। तो भाई पॉसिबिलिटी है कि शायद रेसलमेनिया के बाद ही, शायद ज़्यादा चांस है कि ये रेसलमेनिया 40 के बाद ही डब्ल्यूडब्ल्यू इसको करेगी। लेकिन अंकल हाउडी के प्लान्स हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। और एक गोश्त वाला कैरेक्टर भी मिसिंग है, जो कि मतलब थोड़ा गोश्त अंडरटेकर टाइप का, ब्रे वाइट टाइप का कोई जो कैरेक्टर है वो अंकल हाउडी प्ले कर सकते हैं। तो भाई इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। तो और भाई ट्विटर पे फॉलो कर लेना, उसकी लिंक दे दूंगा। मैं रोज़ अच्छी अच्छी पोस्ट डालता रहता हूँ। हम लोग आज क्राउन ज्वेल की एक फैंटेसी बुकिंग मैं उसके अंदर शेयर करूँगा, मतलब मैं 7 मैचेस बताऊंगा जो पॉसिबल हो सकते हैं क्राउन ज्वेल के अंदर, उसको भी देख लेना। और शॉर्ट भी देख लेना भाई रोमन रिंग्स का, उसका भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। भाई बहुत माल मसाला चैनल के ऊपर आ रहा है, तो भाई मेहनत कर रहा हूँ यार। तो आप लोग भी लाइक सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हेल्थ का ध्यान रखना क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ।